नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम मैथ का एक चैप्टर होता है सिंपलीफिकेशंस यानी कि सरलीकरण, वो यानी कि उसको आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। क्या होता है, जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को, इन सिंपलीफिकेशन को के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आपका एक सरलीकरण है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो है ना, एक सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, 4+8 भाग्य 2-5। ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन ये है, 36+12 भाग्य ब्रैकेट और 8-5 ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, लेकिन आपको ये यानी कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होते, क्योंकि इनमें कुछ नियम लगते हैं कि पहले यहाँ पर हमें माइनस का सोल्व करना है या प्लस का सोल्व करना है या भाग को पहले सोल्व करना है, या फिर यहाँ पर यानी कि ब्रैकेट कैसे, जैसे कि यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया, मझला ब्रैकेट हो गया, छोटा ब्रैकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहना है आपको इस वीडियो में। आपको यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाने वाला हूँ। और हाँ जी, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि उसके कुछ नियम सीखते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा बोर्ड मास। इसका मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है ना, यानी बी का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर देखो, बी का मतलब ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर ओ का मतलब हो गया ऑफ। ठीक है ना, ओ का मतलब क्या हो गया? ऑफ। और डी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डिवीजन। क्या हो गया आपके? डिवीजन हो गया। ठीक है, डिवीजन हो गया। एम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मल्टीपल। क्या हो गया दोस्तों? मल्टीपल। ठीक है। और ए का मतलब क्या हो गया? एडिशन। और एस का मतलब क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कि देखो, बोर्ड मास के यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। है ना दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखो बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहले दोस्तों, यानी कि अगर इस प्रकार का आपका ब्रैकेट होगा, यानी कि इसमें इस ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अगर इस तरह का अगर ब्रैकेट आए ना, तो इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। अब यानी कि दोस्तों, अगर आपके इस प्रकार से अगर आपका ब्रैकेट आए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ब्रैकेट आए, तो इसको हम बोलते हैं मजला ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मजला ब्रैकेट। और दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपका आए, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट आए, तो इसको हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है। आपको सिंपलीफिकेशन में ये 3 प्रकार के ब्रैकेट आपको देखने को मिलता है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर जो है ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करेंगे। आपको कैसे सोल्व करना है अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्वेश्चनों को सोल्व करके बताऊंगा। आप पहले इतना ही समझिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप, ऑप का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी का मतलब होता है काम। ठीक है ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं? इसको गुणा बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, गुणा हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना। बांटना का मतलब यानी कि भागे, यानी क्या हो जाएगा? इसका मतलब भाग। इतना समझिएगा, भाग। ठीक है ना। यानी गुणा का सिंबल क्या होता है? इस प्रकार से होता है ना। और यहाँ पर बा का सिंबल क्या होता है? इस तरह से होता है। पता है आपको सबको, मैंने आपको बेसिक जानकारी पहले भी दे दी थी। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके गुणा होता है। ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है? यहाँ पर इसका सिंबल ऐसा ही होता है, गुणा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखो, ऑप यानी ये अलग है और यहाँ पर ये अलग है। ठीक है ना। आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगा किस प्रकार से आपको अलग है। देखो, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना, यानी कि आपके यहाँ पर हो जाएगा जोड़। इसका सिंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपके, यानी कि माइनस। माइनस का मतलब यानी घटाव। ठीक है ना, यानी कि क्या होता है आपके? घटाव। यानी कि किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके सिंपलीफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा, वो इसी से सोल्व होगा।
यानी कि पहले अगर हमारे क्वेश्चन में अगर हमको ब्रैकेट दे रखा है ना, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर ऑफ दे रखा है ना, फिर हम ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर अगर भाग है ना फिर भाग को लेंगे, फिर मल्टीपल को लेंगे, फिर हम जोड़ को लेंगे, और फिर यहाँ पर हम घटाव करेंगे यानी कि हम माइनस करेंगे। तो इन चीज़ें समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजिंग है? अगर दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजिंग है तो बता देना, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मैथ की इसी तरह की दोस्तों एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपकी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको मैथ में आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए अभी यहाँ पर ऐसे भी आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पर एसएससी एमटीएस के, और जी हाँ यहाँ पर एसएससी एमटीएस ही नहीं और अदर एग्जामों के अंदर भी जो मैथ आती है ना, वहाँ पर इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना ही नहीं आता कि किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो के अंदर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पूरे कंसेप्ट के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आने वाले समय में आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपको एग्जामों के अंदर प्रॉफिट हो, लाभ हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, जहाँ से कमज़ोर स्टूडेंट है ना वो यहाँ पर उठ सके, उसको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर उसको इस तरह से क्वेश्चन को करना आ जाएगा, उसका पीछे का जो कंसेप्ट वो पता रहेगा ना, तो वो आगे जो है ना क्वेश्चन है ना बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेगा, उसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग और मैथ की अभी हाल फिलहाल एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तब यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चनों की सीरीज लगा लगा के दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहे, कोई किसी तरह की समस्या नहीं आए। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बोर्ड मास। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों पर हम चलते हैं, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं बोर्ड पे, और यहाँ पर मैंने इसको एक तरफ लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको एकदम बिल्कुल छोटा वाला क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आपको छोटा क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सी मुश्किल, फिर उससे थोड़ा सी उससे भी हार्ड, फिर उससे थोड़ा सी, फिर उससे भी ज़्यादा हार्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख देता ना, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता। अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखना, आपको पहले दे रखा है 4+8, यहाँ पर दे रखा है भाग 2-5 दे रखा है। अब यहाँ पर बोर्ड मास के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए। क्या इस समय कहीं आपको इसमें आपको कहीं ब्रैकेट दे रखा है क्या? क्या छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। अब नीचे आएगा क्या ऑफ, क्या ऑफ दे रखा है क्या किसी में? नहीं दे रखा, ठीक है ना। क्या यहाँ पर उससे नीचे आएगा क्या डिवीजन, यानी कि भाग दे रखा है क्या? जी हाँ, यहाँ पर आपके भाग दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले इस भाग को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, 4+8 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग है ना, मैंने आपको बताया था ना कि भाग को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस भाग को यहाँ पर बटा भी तो लिख सकता हूँ ना, बटा भी तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो 8/2, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 2 लिख लिया, माइनस बचा, माइनस यहाँ पर बचा कितना, 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो 4 का लेना है, ठीक है, 4 का लेना है, प्लस अब यहाँ पर 2 का भाग 8 में लिख लेना, कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, 4 और माइनस आ गया, 5 आ गया, ठीक है। भाग को हम सोल्व कर लिए। अब भाग के बाद में क्या है, मल्टीपल। क्या किसी में गुणा का आ रहा है, देखो इसमें इसमें जोड़ का आ रहा है, इसमें माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें मल्टीपल भी नहीं है पहले। और देखो फिर गुणे के बाद, अब गुणा नहीं है तो गुणे को छोड़ देना, फिर क्या करना है, एडिशन यानी कि जोड़। क्या इसमें जोड़ का सिंबल है क्या, यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है क्या? जी हाँ, यहाँ पे। तो पहले 4+4 को जोड़ लो, 4+4 को मैं जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस दे रखा है 5, तो फिर लास्ट में हमें माइनस करना ही होता है। तो 8 में से दोस्तों आपको 5 माइनस कर लेंगे तो आपका बचेगा क्या, 3। तो लो भाई, आपका आंसर आ गया,
ठीक है ना। यानी कि इस तरह से आपको सोल्व करना है। इस प्रकार के जो सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना होता है। उन वो जानते नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 4 + 8 12, और फिर यहाँ पर 2 का भाग लगा लेंगे, 6 आ जाएगा, और 6 में से -5 कर लेंगे, 1 आ जाएगा। तो वहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आंसर आएगा, यानी कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर आपको लिए बढ़िया लग रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में और अपने स्टडी ग्रुप में उनमें चारों तरफ इसको फैला दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप सपोर्ट भी करिएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है 36 + 12 भाग ब्रैकेट 8 - 5 और ब्रैकेट बंद। अब देखो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप भी है ना जो अपने रफ कॉपी में से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको नियम बता दिया कि, और मैंने इसकी शर्त भी बता दी आपको कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अपनी है ना पहले अपनी रफ कॉपी में करने की कोशिश तो कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है ना, फिर वीडियो को आप चालू कीजिएगा और आप देखिएगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर वो गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिएगा हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, दे रखा है 36 + 12 भाग ब्रैकेट 8 - 5। अब यहाँ पर देखो इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, छोटा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, एक ही ब्रैकेट दे रखा है, इसलिए इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जो संख्या बच रही है ना उसको पहले हम जो का त्यों लिख लेंगे। पहले यहाँ पर 36 है + 12 है और यहाँ पर भाग है। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो जब 5 माइनस करूंगा तो आप कितना बचेगा दोस्तों, आपका 3 बचेगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब ब्रैकेट सोल्व हो गया तो इसके बाद में क्या करना है, ऑफ। क्या ऑफ इसमें नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा उससे। उससे नीचे आएगा डिवीजन, आपको भाग नजर आ रहा है क्या, जी हाँ यहाँ पर भाग नजर आ रहा है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 36 प्लस, और यहाँ पर 12 और बटे में यहाँ पर 3 कर लेना है। ठीक है, यानी इसका भाग लगाना है। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों हमें क्या करना है, इसका भाग लगाना है। अब यहाँ पर देखना है 36 और प्लस और 3 का भाग लगाऊंगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर भाग लगा लिया। भाग के बाद में गुणा है क्या, नहीं है, गुणा तो नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ए का मतलब एडिशन, जोड़ है क्या, जी हाँ जोड़ है। 36 + 5 36 + 4 कितना होता है आपके, 40 होता है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जब इस प्रकार के सरलीफिकेशन के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर इस तरह के लिखना पड़ेगा। इसको आपको याद रखना अपने माइंड में, है ना। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट होते हैं। अगर पहला ब्रैकेट आ जाए तो पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब गुणा। और जहाँ पर भी ऑफ आ रहा है ना वहाँ पर हम उस ऑफ को गुणा करेंगे, या ऑफ का मतलब होता है गुणा ही। ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीपल का मल्टीपल, लेकिन देखो जहाँ पर आपके सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए और जहाँ पर ये दोनों चीज़ आ जाए ना, यहाँ पर ऑफ और यहाँ पर मल्टीपल, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर उस ऑफ को हटा के आपको गुणा लगा देना है और उसको सोल्व करना पहले। फिर बाद में अगर आपको भाग देखना, अगर भाग है तो उसको भाग को सोल्व कीजिएगा, भाग नहीं है तो फिर इस मल्टीपल इस गुणे को आपको सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और उसको मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर सर जी आपने 2 बार लिख दिया मल्टीपल, यानी कि गुणा गुणा का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये किया है। दोस्तों उम्मीद है आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इससे और भी हार्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा 12 प्लस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 - 3 छोटा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला दिख रहा है।
इसको सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, 12 में से -3 कर देना है और जो का जो हमें ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो ठीक है ना, 12 प्लस यानी कि बड़ा ब्रैकेट था, ठीक है, 16 माइनस छोटे यानी मझला ब्रैकेट और 5 प्लस प्लस और इसको इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो 12 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर मझला ब्रैकेट और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर जब छोटा ब्रैकेट आपके सोल्व हो जाए तब आपको मझला ब्रैकेट पे आना है, यानी कि इस ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखो 12 प्लस ये वाला बड़ा ब्रैकेट और 16 माइनस और 5 और 5 देखो 5 प्लस 9 कितना होता है आपके, 14 होता है। तो यहाँ पर मैं 14 कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर आपको जब मझला ब्रैकेट आपका सोल्व हो जाए तब आपको क्या आना है, बड़ा ब्रैकेट पे आना है। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 प्लस और 16 माइनस 14 कितना बच जाएगा आपके, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये ब्रैकेट सोल्व हो गया और यहाँ पर ओनली प्लस ही प्लस बचा है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। लो भाई, आपका आंसर आ गया। आपको कोई टाइम लग रहा है क्या दोस्तों, लेकिन आपका टाइम जब लगता और आपका क्वेश्चन गलत तब होता जब इसका पता नहीं होता। यानी कि अगर आपको बोर्ड मार्क्स को अगर बारे में पता है ना तो आप क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। अगर इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है ना तो आप क्वेश्चन को कितना ही कुछ ना कर लो, आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। और है ना, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है, इसको पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको पता रख लीजिएगा, इसको आप कॉपी में कहीं पे एक कोने में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं। भूल भी जाए तो आप कॉपी में निकाल कर इसे दोबारा देख ले, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप इसे याद कर लोगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। और चलिए दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और चलिएगा दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा हमारा चौथा क्वेश्चन है 4 प्लस 2 और यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 3 प्लस 7 यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बंद। तो इस यहाँ पर आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में कौन सा, छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 4 + 2 और यहाँ पर ऑफ को ऐसा कैसे हम लिख लेंगे और 3 प्लस इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो 7 + 3 कितना होता है आपके, 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गया। अब कोई सा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे आएगा ऑफ बचा है। क्या हमारे पास ऑफ दे रखा है, जी हाँ, यहाँ पर ऑफ दे रखा है। तो हमें ऑफ दे रखा है ना, तो ऑफ का गुणा करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर दे रखा है 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा बताया था। तो अब ये उस ऑफ की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पर गुणा लगा दीजिएगा 3 और प्लस और यहाँ पर आपके आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गुणा लग गया है ना। अब इस गुणे का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस से पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 प्लस और यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। सारी संख्या प्लस है तो जोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर देखो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 और 10 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। लो भाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों यानी कि मैंने ये क्लास बिल्कुल 0 लेवल से बताया है। अगर आप दोस्तों कमज़ोर स्टूडेंट है ना तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक तरीके से कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको ये क्लास बताई है। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।